हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फाउंडेशन। माय नेम इज अमन चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 वेक्टर्स, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। हेडिंग लगाना वेक्टर्स। तो वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले कहीं कहीं इस चैप्टर को फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के नाम से भी पढ़ने के लिए आता है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो कहीं कहीं अच्छे बुक्स में देखोगे वेक्टर्स और स्केलर्स को फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के नाम से भी हेडिंग दिया जाता है। तो वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटी मोटी कहानी हम आपको बताते हैं। आज से करीब 500 ईयर से एगो, यानी कि 500 ईयर एगो लोग क्या थे, डायरेक्शन तो जानते नहीं थे। मान लो जाना था कहां, पटना टू दिल्ली। पटना टू दिल्ली जाना है, ये रहा पटना, ये है दिल्ली। पी यानी पटना, डी यानी कि दिल्ली। तो पटना से दिल्ली जाने के लिए एक आदमी यहां से निकला निकला निकला, यहां से धीरे 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 गया। यहां पेड़ है, इस पेड़ के पास आकर बैठ गया। अब बैठ गया, अब इसके पास तो सेल फोन है नहीं, मोबाइल तो उस टाइम में है नहीं जैसे कि आज आपके पास है। तो मोबाइल तो था नहीं, तो मोबाइल नहीं होने के कारण अब इसको डायरेक्शन ही मालूम नहीं है कि दिल्ली जाना किधर है। अब यहां से एक ऐसे रास्ता है, एक ऐसे। अब 3 रास्ते हैं, अब तीनों डायरेक्शन में है। एक चला गया कहां, इस डायरेक्शन में, जाना तो दिल्ली, पहुंच गया अमेरिका। ये कौन सा रास्ता है सर, हम भी जाना चाहते हैं। फिर यहां से रिटर्न हुआ, फिर यहां पर आया, फिर ये रास्ता चला गया, ये चला गया फ्रांस। कहां कहां रास्ता जा रहा है सर, अमेरिका पहले गया, उसके बाद फ्रांस। अब इसको समझ नहीं आया, यहां आकर बैठ गया। बैठने से तो होगा नहीं, जाना है दिल्ली, लेट हो रहा है इसको। अब हो गई शाम, अब रात है, जंगल में अकेले है। अब इसे लगेगा डर, ये डरता हुआ सीधे भाग गया और सीधे गया, वो पहुंच गया दिल्ली। कहां चला गया, दिल्ली। अब दिल्ली चला गया, आखिर पहुंच गया दिल्ली। पहले गया अमेरिका, फिर गया फ्रांस। तो इसको यहां से लेंथ मालूम था कि 500 किलोमीटर अगर पटना से अगर चलेंगे तो जाएंगे दिल्ली, लेकिन किस डायरेक्शन में चलेंगे मालूम था कि पटना से दिल्ली मान लो 500 किलोमीटर है, तो पटना से दिल्ली 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दे गया जाना तो था। लेकिन अगर मान लो जैसे डायरेक्शन अलग अलग हो गए तो इसको तो कंफ्यूजन हुआ। पहले चला गया अमेरिका, देन उसके बाद चला गया फ्रांस, यहां से अमेरिका भी पैदल गया। फिर उस टाइम में इतना एनर्जी था कि पैदल वो चला गया। मान लो इसके बाद पैदल नहीं गया होगा, इसके पास था हवाई जहाज तो था ही नहीं सर, चलो मान लो चला गया। फिर गया फ्रांस, फिर फ्रांस आया स्पेन के पास, स्पेन से फिर गया दिल्ली। तो दिल्ली गया, तो मान लो अगर इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों था तो पहुंच गया दिल्ली, पटना टू दिल्ली चला गया। लेकिन ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये कहां चला गया था, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, देन उसके बाद दिल्ली। यानी कि अगर मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, इन मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 2, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन रहेगा तो वो वेक्टर होगा। अगर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा।
तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, हम बताते हैं वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। नोट डाउन करो। हो गया नोट मिटा? चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना वेक्टर्स, हेडिंग लगाना वेक्टर्स। Vectors, a physical quantities, physical quantities previous क्लास में बता चुके हैं। A physical quantities which have numerical value direction as well as follow triangle law of vector addition, law of vector addition is called vectors। एग्जाम्पल की बात करो, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एटीसी। अगर वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या होता है? ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर्स। यहां पर एक नया टर्म आ गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है? ट्रायंगल कहने वाला तो ट्रायंगल ऐसा होगा सर, मान लो इस डायरेक्शन में ये मान लो ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, तो इन दोनों का सम अपोजिट डायरेक्शन में होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर ए ई डायरेक्शन में, ए के ऊपर जो कैप है वो वेक्टर को शो करता है, बी के ऊपर जो कैप है वो वेक्टर को शो करता है। तो ई डायरेक्शन में एक वेक्टर, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर, इसके अपोजिट में जो डायरेक्शन में वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट होता है। इन दोनों का सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये क्या होता है? ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है ना, ट्रायंगल बना रहा है। देखो पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया, ए से बी, बी से सी, एक ट्रायंगल बन रहा है। देख लो एक ट्रायंगल बना, फिर से कहां जा रहा है? देखो ए से बी, बी से सी, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो यहीं पर हो जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है तो वो वेक्टर्स होगा। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। एग्जांपल के लिए फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे वेलोसिटी भी होते हैं जो वेक्टर्स होते हैं। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। हेडिंग लगाना बेटा, 1 2 3 4 5। अब हेडिंग लगाना स्केलर्स, स्केलर्स। Scalars, a physical quantity which has only numerical value
only numerical value, no direction, and not follow triangle law of vector addition is called scalars. एग्जाम्पल की बात करो, स्पीड, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करेंट, स्केलर्स क्या होता है? स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होता है? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड क्या है वो बताएगा सिर्फ, न्यूमेरिकल वैल्यू, नो डायरेक्शन एंड नॉट फॉलो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन इज कॉल्ड स्केलर्स। एग्जांपल, स्पीड, मान लो हम दौड़ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड में क्या है? ओनली स्पीड है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। की डायरेक्शन मान लो तो कभी 5 मीटर पर सेकंड ऐसे, कभी तुम्हारे सामने 5 मीटर पर सेकंड, कभी बैकवर्ड, कभी राइट 5 मीटर, कभी लेफ्ट, तो ऐसे क्या है? स्पीड मिला है। डिस्टेंस, मान लो हम पटना से दिल्ली गए, सिर्फ पटना से दिल्ली जा रहे हैं सर, कुछ तो बात है, हो सकता है कुछ होगा बात। पटना से दिल्ली गए, तो पटना से दिल्ली गए, यहाँ मान लो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर हम स्पीड के साथ गए, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो डायरेक्शन तो है ही नहीं, मान लो कभी इधर भी हम जा सकते हैं, कभी इस साइड भी, तो पटना से दिल्ली 5 किलोमीटर बस ट्रेवल किए, डिस्टेंस, डायरेक्शन मालूम ही नहीं है कि इस डायरेक्शन में जाना है। इलेक्ट्रिक करंट एक विचित्र है, एक क्या इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हैज न्यूमेरिकल वैल्यू तो होता ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन। आप बताओ, जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्शन हो है वो तो वेक्टर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकल वैल्यू भी है एंड डायरेक्शन भी, फिर भी क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसके पास नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिख रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, डायरेक्शन भी, लेकिन एक वेक्टर होने के लिए जो सबसे मेन जो रहती है ना वो पॉइंट, वो क्या है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही नहीं। अगर तुम्हारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास अगर स्केलर हो या तो वेक्टर हो, मालूम नहीं चलेगा तुमको, लेकिन अगर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू के पास के साथ डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता हो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां से आया 2 एम्पियर का करंट, इधर गया, इधर से आया 4 एम्पियर का करंट, पास कितना होगा? 6 एम्पियर का करंट, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड डायरेक्शन भी है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। आगे जब स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक करंट को डेंसर क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? डेंसर क्वांटिटीज, डेंसर क्वांटिटी। तो डेंसर क्वांटिटी तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं है, आगे बस इतना बताया जाएगा कि डेंसर क्वांटिटी जाता है, ना कि ये वेक्टर स्केलर आता है ना ये वेक्टर, ये डेंसर क्वांटिटी कवर कर लेता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है डेंसर क्वांटिटी में। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। देख लिए स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है,
कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब होगा, जब उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन और सबसे जो मेन बात होती है वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो कोई वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी तुम लोगों से वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर्स, तो लिख देना, जितना लिखना है वो लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। अब हेडिंग लगाना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बार बार तो वेक्टर्स इतना लिखेंगे नहीं, अब इतना वेक्टर्स लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म बनाया जाता है कुछ इस टाइप का, दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं टेल। टेल यानी जानते हो ना, पूछ, तो बचपन की यादें आ गई सर। इसे बोलते हैं हेड, हेड यानी कि सेल। और इसकी जो बीच में यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड बोलो या तो न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, यानी कि यहां से लेकर, यहां से लेकर ये जो है बीच में, इसे ही, इस लेंथ को ही न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेल, हेड, इसे बोलते हैं टेल। अगर कहीं भी वेक्टर ए लिखना है, अभी कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए, कभी लिखना है वेक्टर सी, तो इसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, पहले लिखना ए के ऊपर अगर ऐसा एरो दिखाओगे तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए। अगर वेक्टर सी लिखना है तो सी के ऊपर तुम अगर ऐसे छोटा सा एरो दिखा दोगे तो वेक्टर सी हो जाएगा। वेक्टर डी लिखना रहे, वेक्टर डी लिखना रहे तो डी के ऊपर अगर ऐसे एरो दिखा दोगे तो ये क्या हो, वेक्टर डी। तो इन सभी इतने जो लॉन्ग फॉर्म में लिखा जाता है, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी, वेक्टर डी, इन सभी को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी में कन्वर्ट कर सकते हो। वेक्टर ए डिनोट करेगा वेक्टर सी, वेक्टर डी, इस टाइप होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इस टाइप के, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी। समझ गया, क्लियर हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे। अगर मान लो एक ट्रायंगल बनाया गया है ए बी सी, यहां से इस डायरेक्शन में, तो यहां लिखा गया वेक्टर ए, यहां लिखा गया वेक्टर सी, यहां लिखा गया वेक्टर सी, तो वेक्टर सी क्या होगा, सम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, ए रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ए क्या है, ए से बी पॉइंट, ए से बी के बीच में जो वेक्टर ए है, बी से सी वेक्टर बी है, एंड ए से सी वेक्टर सी बोलो, या तो सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, पीछे वाले को टेल बोलेंगे और आगे वाले को हेड। यानी दो वेक्टर कैसे कैसे ऐड होगा वो हम देखेंगे, कैसे कैसे उन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। ओके ना, मिटा दे, 1 2 3 4 5 मिटा देते हैं, चलो मिटा दे। हेडिंग लगाना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग लगाना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब देखो इसके पहले हम पढ़ रहे थे क्या, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, लेकिन स्केलर्स क्वांटिटी वहीं स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्केलर के पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो लेकर चल नहीं सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सभी जानते हो। लेकिन वेक्टर्स ये अलग अलग रूप कभी ले लेता है, कभी इक्वल वेक्टर आएगा, कभी कंकरेंट वेक्टर आएगा, कभी फ्री वेक्टर आएगा, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आएंगे। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या है, जैसे 2 kg प्लस 3 kg है, 2 kg प्लस 3 kg, इन दोनों का सम क्या होगा 5 kg। लिखा गया 2 मीटर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों क्वांटिटी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है लेकिन यूनिट्स अलग अलग है, तो यूनिट अलग अलग है, दोनों में ऐड एडिशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटी कुछ ऐसा होता है। लेकिन वेक्टर्स के टाइप्स हम पढ़ेंगे, वेक्टर्स होता है क्या है वो जानेंगे, स्केलर क्या होता है वो जानेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट लिखना इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अब दो क्वांटिटी इक्वल कब होगा, जब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा और डायरेक्शन सेम होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक मार्कर है, एक और मार्कर यहाँ पर है, इमेजिन करो एक सेम मार्कर यहाँ पर है, तो दोनों क्या है, दोनों का लेंथ सेम है, यहाँ भी लेंथ सेम है, यहाँ भी लेंथ सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन क्या है ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन, लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या है सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसे इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर? इफ two vectors which have same numerical value as well as direction is called equal vectors। फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए एंड फिजिकल quantities must be same। अगर दो वेक्टर्स, if two vectors which have same numerical value as well as direction is called equal vectors। अगर दो वेक्टर्स जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो वो इक्वल वेक्टर्स होगा। कब? लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, इनका फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम। अगर मान लो कोई फोर्स है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स है जो यहां पर दिया गया, एक और 5 न्यूटन का फोर्स है, तो क्या है इक्वल वेक्टर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है, दोनों का लेंथ सेम है यहां से यहां तक। क्लियर? इनका डायरेक्शन भी सेम है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ए से लेकर बी पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड फिजिकल क्वांटिटी, सबसे जरूरी बात है फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे यहाँ पर फोर्स है तो यहाँ पर भी फोर्स है। अगर यहाँ पर तुम अगर प्रेशर लिख देते हो 5 न्यूटन का तो वो गलत है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। वो पक्के से फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होगा। क्लियर? तो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? और नोट डाउन हो गया नोट डाउन? मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा दे। हेडिंग लगाना कंकरेंट वेक्टर्स। ये तो सुना सुना लग रहा है सर, क्लास में पढ़ने के लिए है कंकरेंट क्वांटिटीज, वैसे ही आता है कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर्स
कंकरेंट वेक्टर्स, मान लो एक पॉइंट यहां पर है, ये रहा पॉइंट, एक वेक्टर इधर से आया, एक वेक्टर इधर से आया, इमेजिन करो ये पॉइंट है, एक वेक्टर इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, इधर से आया, इधर से, सभी एक ही पॉइंट पर मर्ज हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, इसी पॉइंट से वो वापस इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर आएगा, यानी कि इस पॉइंट से सभी क्रॉस हो रहे हैं, पास हो रहे हैं इसी पॉइंट से ना। तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर जितने सारे वेक्टर्स आकर कोइंसाइड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, वो क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर्स होगा। क्लियर है? all vectors are concurrent if they join at the same point is called concurrent vectors, यानी कि all vectors are concurrent if they joined at the same point is called concurrent vectors। अगर सेम पॉइंट पर ज्वाइंट नहीं होगा तो वो कॉन्करेंट वेक्टर्स नहीं होगा। याद करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द सेम पॉइंट, अगर सेम पॉइंट पर कॉन्करेंट ज्वाइंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, कॉन्करेंट वेक्टर्स नहीं होगा। जैसे यहां पर पॉइंट इस डायरेक्शन से वेक्टर है, सॉरी इस साइड चला गया, इधर आया, इस साइड चला गया, तो क्या है, जो पॉइंट है ना कॉन्करेंट पॉइंट होता है। ये क्या होता है, कॉन्करेंट पॉइंट। जितने सारे वेक्टर हैं इन सभी वेक्टर्स को कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स। मान लो वेक्टर F1 है, वेक्टर F2 है, वेक्टर F3 है एंड वेक्टर F4 है। तो वेक्टर F1 इस डायरेक्शन में आया, P पॉइंट पर आया, पास हो गया। फिर वेक्टर F2 आया, इस पॉइंट P पर आया, फिर पास होकर चला गया। फिर वेक्टर F3 आया, फिर पास हुआ, चला गया। फिर वेक्टर F4 आया, पास हुआ, चला गया। तो यहाँ पर देखो ये सब क्या है, ये सब कॉन्करेंट पॉइंट पे मर्ज हुए, इन सभी वेक्टर्स को ही कॉन्करेंट वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर, यानी कि सेम पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं कि वेक्टर F आया यहां से चला गया, वेक्टर F2 आया यहां से चला गया। और कोई बच्चा अगर ऐसा ऐसा बना दिया F1 F2 F3, कभी कभी हम देखते हैं कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऐसे क्लास में जल्दी नोट डाउन करने के चक्कर में वो अपना कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कैसे बनाना है। ये सभी को कॉन्करेंट वेक्टर्स कहता है। ये कॉन्करेंट वेक्टर्स नहीं है, F1 और F4 तो कॉन्करेंट वेक्टर्स है, लेकिन F2 F3 कहां पास करा है सेम पॉइंट में, ये तो अलग अलग पॉइंट है। तो एक क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर्स नहीं होगा। तो इस सारे टाइप के अगर वेक्टर अगर ऑब्जेक्टिव में दिया जाए तो भूल के भी ऐसे गलती ना करें, क्योंकि अगर कॉन्करेंट वेक्टर है तो वो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, और एक पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, कहां जा रहे हो, फिर से देखो, अगर एक पॉइंट से F1 F2 F3 F4 पास नहीं कर रहा है तो वो कॉन्करेंट वेक्टर्स नहीं होगा। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। बेटा 1 2 3 4 5 हो गया नोट डाउन, हो गया नोट डाउन। चलो बिठा देते हैं। थर्ड वेक्टर लिखा फ्री वेक्टर्स। ये कौन सी दुनिया को पता है सर, फ्री वेक्टर, नाम इसका फ्री है। फ्री वेक्टर बोलो, शिफ्टिंग और वेक्टर्स बोलो, दोनों सब सेम है। फ्री वेक्टर्स
फ्री वेक्टर्स कहने वाला a vector which is shifted along any direction without change of numerical value as well as direction is called three vectors. क्या हो रहा है फ्री वेक्टर? A vector which is shifted along any direction and without change of numerical value as well as direction is called free vector. फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिन्हें शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे शिफ्टिंग अलाउड आता है। एक वेक्टर ये है तो इसका डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है, देखो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में डायरेक्शन है, तो इसको हम उठाकर ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ था पहले, अब यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी शिफ्ट तो कर रहा है, लेकिन इसका लेंथ, जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं कर रहा है। इसका लेंथ चेंज नहीं कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है। डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ना, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अगर कोई बच्चा लिया ऐसे चेंज कर दिया, तो वो अगर लिया ऐसे ऐसे चेंज कर दिया, अगर ऐसे डायरेक्शन में था पहले ऐसे कर दिया, फिर ऐसे, तो वो क्या है? फ्री वेक्टर्स नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। फिर से देखो, वेक्टर है, अब देखो इस डायरेक्शन में लेनी है, तो इस डायरेक्शन में इतना लेंथ है, मान लो 5 मीटर, तो 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, देखो शिफ्टिंग तो कर रहा है, यहाँ से यहाँ घुमा रहा है वेक्टर को, कभी यहाँ पर रख रहे हैं, कभी उठाकर यहाँ पर, कभी यहाँ पर, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे। डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करोगे तो क्या है? फ्री वेक्टर। जैसे एग्जांपल की बात करो, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ए और बी, इसको शिफ्टिंग यहां से उठाकर यहां रख दिया, अभी भी क्या है? 5 न्यूटन है, फिर यहां से उठाकर यहां रख दिया, 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये सब क्या है? फ्री वेक्टर्स हैं। लेकिन एक वेक्टर ये है 3 मीटर, वेक्टर ए, इसको उठाकर यहां रखे, रिटर्न कर दिया 3 मीटर, तो क्या है? फ्री वेक्टर है? नहीं है, ये फ्री वेक्टर नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखो, पहले ऐसे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन, अब जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वो वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं होगा। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। फोर पॉइंट में लिखना नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स जिसे कहते हैं। और नंबर क्या है? नल वेक्टर्स। नल सबसेट भी पढ़ने के लिए आता है, मैथ में अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए रहता है सेट थ्योरी में नल सेट, वैसे ही रहता है नल वेक्टर्स। नाम सुना लग रहा है सर। नल वेक्टर्स या तो जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर which has zero magnitude and
आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। यानी नल वेक्टर और जीरो वेक्टर दोनों सेम है। कहीं पर बुक में लिखा रहेगा नल वेक्टर, कहीं कहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर जीरो वेक्टर देखकर घबराना नहीं है। नल वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, यानी वो सारे वेक्टर जिनके पास जीरो मैग्नीट्यूड हो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ए पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्बिट्रेरी पॉइंट कहने में क्या होता है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एक पॉइंट है, यहां से सभी डायरेक्शन में, यहां भी, कभी इस डायरेक्शन में, कभी पीछे, कभी इधर, कभी नीचे, यानी कि दुनिया के सारे डायरेक्शन शो करे वो पॉइंट को आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। अब वो डायरेक्शन जो सारे डायरेक्शन में होते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कहलाता है। इज कॉल्ड नल वेक्टर्स। जैसे तुम सिर्फ पॉइंट लिख दो, दिख रहा होगा, दिखेगा तो नहीं, लेकिन हम तुमको दिखाने के लिए बड़ा पॉइंट बना देते हैं। अब दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इतना छोटा होता है। तुमको दिखाने के लिए बस हम इतना बड़ा बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। बस ऐसा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा होता है, इस दिखाने के लिए। ये पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट, ए दोनों क्या नल वेक्टर है जिनके पास जीरो मैग्नीट्यूड। इतना छोटा लेंथ होता है कि मेजर ही नहीं पाता है। स्क्रू गेज से तो मेजर कर लेते थे, स्मॉल थिकनेस, लेकिन इतना ही छोटा होता है कि स्मॉल थिकनेस मेजर नहीं हो पाता है। पॉइंट को कैसे मेजर करोगे? पॉइंट का क्या डायरेक्शन है? सारे डायरेक्शन शो करते हैं। पॉइंट क्या है? सभी डायरेक्शन में शो करने वाले होते हैं। यहाँ से इधर भी डायरेक्शन है, इधर भी डायरेक्शन है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इतना डायरेक्शन है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे जाना कहाँ है। लाइफ ऐसा ही है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। लाइफ जानते हो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। कैसे है लाइफ आर्बिट्रेरी पॉइंट? हम लोग पिक पॉइंट पर आ जाते हैं। पिक पॉइंट से पहले मीडियम पॉइंट पर। यहां से हम लोग को जाना है कहाँ? पिक पॉइंट पर। लेकिन हम कहाँ जाते हैं? पिक पॉइंट पर जाते ही नहीं। हम वहीं से इतने सारे हम अपने माइंडसेट में ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, हमें ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है, यानी करना कुछ नहीं है, बस ऑप्शन सिर्फ हम क्रिएट करते हैं। अब वही ऑप्शन आपको अपने पिक पॉइंट पर पहुंचने से रोक देती है। लेकिन आप एक मेन सेट अगर आप सेट कर लेते हो कि हमें पिक पॉइंट पर जाना है, इस डायरेक्शन से जाना है, इस वे से जाना है, तब आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कभी जाना है यहाँ, कभी ये पाना है, कभी वो अचीव करना है, वो अचीव करना है, कुछ आप अचीव नहीं करते हैं। बस एक सेट कीजिए कि IIT खोलना है, हमें नीट क्वालिफाई करना है, तब वहां पर आप पहुंच सकते हैं। ये नहीं कि नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद JEE एडवांस भी बैठना है, मेंस भी क्वालिफाई करना है, हमको जैम भी निकालना है, क्लैट भी क्वालिफाई करना है, कैट भी क्वालिफाई। भाई तुम एक सेट पहले गोल करो, तब उसके बाद तुम जंप करो। क्लियर? तब ऐसा हम लोग का लाइफ होता है। आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, यानी कि इसके पास सारे डायरेक्शन है, दुनिया के सारे डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इस पॉइंट को आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। ये सब क्या है? नल वेक्टर है। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। हो गया रन? मिटा दे, मिटा दे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे, यूनिट वेक्टर देखेंगे। यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो लाइफ में जिस प्रकार हम लोग का एम बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी प्रकार वेक्टर को समझने के लिए यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे फिजिक्स का मैथ ही पढ़ने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। आपके पास वेक्टर क्या है? हम लोग का लाइफ है, लाइफ को डिनोट करने वाला पॉइंट है कि हम लोग चाहते क्या है, हम लोग पिक पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे। जैसे मान लो मेरा सेट है, एम है, हमें बनना है कुछ, IITian बनना है, NITian बनना है, हमें नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो डायरेक्शन तो होना चाहिए ना। आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपके पास मैग्नीट्यूड है, इतना कंटेंट है आपके पास कि हम ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, इतने बुक कवर करेंगे, इतने PYQ प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए, वो डायरेक्शन चाहिए जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वो पाना है। और गाइडेंस के थ्रू आप
नीट क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, एडवांस क्वालिफाई करेंगे, अच्छे आईआईटी में जाएंगे, अच्छे एनआईटी में जाएंगे, अच्छे जगह एम्स में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये सब क्या है, गाइडेंस वो डायरेक्शन होना चाहिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर को फॉलो करना चाहिए। तो इसके बाद हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स लेके आएंगे। देन उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आते रहेंगे। तब तक के लिए क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।